तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट जिसके अंदर हमें इन दोनों का डिफरेंस गिवन होता है या फिर हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो उसमें डिफरेंस कैसे, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे होता है। कि जैसे कि मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, मान लो कोई भी 5,000 रुपये है, ठीक है। और फिर रेट गिवन है कोई, इट्स 20% गिवन है कोई रेट, ठीक है। और हमें टाइम दिया गया है 2 ईयर का। तो हमसे ही क्या पूछता है कि एस आई और सी आई का डिफरेंस बताओ। सी आई डिफरेंस एस आई 2 ईयर का हमें ये पूछता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मेथड होता है, स्लैब मेथड बोलते हैं उसको। स्लैब मेथड, तो स्लैब मेथड होता क्या है कि हम ना फर्स्ट ईयर जैसे 2 साल का है तो हम 2 साल के लिए लगाएंगे, मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर। जो हमें रेट गिवन होता है पहले तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और अब देखेंगे 1/5, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या मिला मेरे को, 5 से इसको करें तो 1000, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का तो हमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का भी 1000 ही रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बढ़ता ही नहीं है, सेम ही रहता है हर साल के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, तो इस पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे तो क्या होगा, 200। अब जो ये वैल्यूज गिवन है, ये तो क्या हुआ, ये दोनों साल का क्या, फर्स्ट ईयर का 1000 ऐसा ही है, ये भी और ये भी ऐसा ही है। तो ये दोनों क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। और अब देखो ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट था, बट इसको इसको और इसको मिला के, तीनों चीजों को मिलाने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का। तो हमसे क्या पूछे, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम सिंपली निकाल ही देंगे, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2। तो ये जो वैल्यू गिवन होती है यही होता है क्या, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस आया 200। तो अभी मैं इसी के आगे आपको बताता हूं कि अगर इसमें ये अलग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब जैसे देखो कि अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो प्रिंसिपल निकालना आ गया, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और रेट हमें कोई गिवन है, रेट मान लो 20% ही, मान लो 20% ही। लेकिन इस बारे में हमें एस आई और सी आई का डिफरेंस गिवन है, 2 ईयर का 500 मान लेते हैं, 50 रुपीज़ मान लेते हैं ज़्यादा, और टाइम हमें 2 ईयर का गिवन है। तो अब देखो इसमें हमें प्रिंसिपल गिवन है, तो अब प्रिंसिपल हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा। लेट हम कैसे करते हैं, इसको इसकी फ्रैक्शन वाली होती है 1/5। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये हमेशा से कंपैरिजन वैल्यू होती है, और इसी को हम प्रिंसिपल लेट करते हैं। तो प्रिंसिपल अगर हम लेट करें 5 हो गया, लेकिन ये क्या है कि 2 ईयर के लिए, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब वैसे ही उसी की तरह हम सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल पे लगाएं। तो अगर फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो 5 से 5 कट गया, तो सिंगल 5 सेकेंड ईयर में। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 5 था, सेकेंड का भी 5 है, और अगर हम इस पे लगाएंगे तो 1 है। तो इसी 1 की वैल्यू 50 की 1 है, और हमें चाहिए 25 की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर माना हो ना, तो 25 की वैल्यू। तो ये आ गई 1250। तो बस इसी की तरह हम इसको क्यूब में भी सोल्व करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर मैं इसको और शॉर्ट तरीके से करना चाहूँ तो सिर्फ हमेशा देखना, अगर प्रिंसिपल ना गिवन हो हम ऐसे लेट करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल है ना, हमेशा यहाँ डिफरेंस 1 आएगा। तो हम अगर कोई क्वेश्चन गिवन हुआ है, मैं मान लो इसको चेंज कर देता हूँ ऐसे, मान लो मैंने यहाँ 25% कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब मैं इसको क्या मानूंगा, पी को 4 का स्क्वायर ही मानूंगा। तो ठीक है, अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मान लो यहाँ कुछ गिवन हुआ है, गिवन है मान लो 40 गिवन है, ठीक है। अब देखो मैं इसको दोबारा सोल्व करूंगा तो वही यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 4, सेकेंड का 4, यहाँ 1,
हर बार ये वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 1 की वैल्यू 40 और डायरेक्ट फिर 4 4 16 से मल्टीप्लाई मार दो, जो आएगा वही आंसर है। ऐसे ही बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, बस 1 की वैल्यू उठाई और जो डिफरेंस की मैंने उसमें रख दी और डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा बिल्कुल 10 सेकंड का भी नहीं बनेगा क्वेश्चन।